हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आ गया हूं आप सबके लिए फिर से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी के ज़रिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे पूरा डिटेल में। साथ ही कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे और जहाँ जहाँ ग्रामर का कोई भी हिस्सा रहेगा उसको भी हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के जरिए समझते हुए कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के जरिए आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंग्लिश के बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते। सबसे पहले हम लोग जो है कहानी का टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है द डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। डिसऑनेस्ट, देखिए ये दो वर्ड से मिला है, एक डिस एक ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। और किसी वर्ड से पहले अगर डिस लग जाए इसे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। किसी वर्ड का प्रीफिक्स अगर डिस रहे यानी किसी वर्ड से पहले अगर डिस लग जाए तो उसका उल्टा हो जाता है। मतलब कि ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ईमानदार का उल्टा क्या होता है? बेईमान, ठीक है। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान यानी बेईमान। और मिल्क मैन, देखिए ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक मिल्क एक मैन। मिल्क यानी दूध, मैन यानी आदमी। यानी दूध, दूध आदमी तो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? दूध वाला, यानी दूध जो दूध बेचता है, ग्वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मिल्क मैन, ठीक है। तो बेईमान दूध वाला, डिसऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट मिल्कमैन यानी बेईमान दूध वाला। ये था कहानी का टाइटल। चलिए अब हम लोग कहानी में, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन ऑलवेज सोल्ड मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक यानी एक और डिसऑनेस्ट यानी बेईमान और मिल्कमैन यानी दूध वाला। तो एक बेईमान दूध वाला, ऑलवेज यानी कि हमेशा, सोल्ड यानी बेचता था। SELL, सेल, सेल मतलब होता है बेचना, उसी का वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है सोल्ड, ठीक है, यानी बेचता था। मिल्क यानी दूध, मिक्स्ड यानी मिला के, देखिए MIX मिक्स मतलब होता है मिलाना, कोई चीज़ को मिला देना, उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स। मिक्स से ही बना है मिक्स्ड यानी मिला के। विथ वाटर, विथ यानी के साथ, वाटर यानी पानी, यानी पानी के साथ दूध को मिला के वो बेचता था, वो हमेशा बेचता था। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। आ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक बेईमान दूध वाला, ऑलवेज सोल्ड मिल्क, हमेशा दूध बेचता था, मिक्स्ड विथ वाटर, पानी के साथ मिला के यानी पानी मिला के, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है द डे कैम व्हेन हिज सन वाज गोइंग टू गेट मैरिड। द डे कैम, डे यानी दिन, कैम यानी आया, कम मतलब आना, कम का सेकंड फॉर्म कैम यानी आया। तो इसको बोल सकते हैं वह दिन आया या एक दिन आया। द डे कैम, वह दिन आया, व्हेन यानी जब, हिज सन, हिज यानी उसका, सन यानी बेटा, उसका बेटा, वाज गोइंग टू गेट मैरिड। वाज, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है पास्ट में, यानी पास्ट और गोइंग, ठीक है। गो मतलब जाना, गो का वर्ब फॉर गोइंग यानी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। तो हिज सन वॉज गोइंग, उसका बेटा जो था जा रहा था, टू गेट मैरिड, मैरिड मतलब होता है शादी करना, ठीक है। टू गेट मैरिड यानी शादी करने जा रहा था या शादी करने वाला था। वह दिन आया, द डे कैम व्हेन, जब उसका बेटा, वॉज गोइंग टू गेट मैरिड, जब उसका बेटा का शादी लगा या उसका बेटा शादी करने जा रहा था, ठीक है। ही क्विकली कलेक्टेड द मनी फ्रॉम दोज, ही क्विकली उसने जल्दी से, क्विक मतलब होता है जल्दी, क्विकली यानी जल्दी से, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, तो उसने इकट्ठा किया, ये भी वर्ब टू है। द मनी, पैसों को, मनी मतलब होता है पैसा या धन, तो उसने जल्दी से पैसों को इकट्ठा किया। फ्रॉम दोज, फ्रॉम यानी से, दोज यानी उन लोगों से, दोज यानी वही सब, यानी कि उन लोगों से। हु यूज टू बाय मिल्क फ्रॉम हिम, हु यानी जो, यूज टू बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो यूज टू बाय, देखिए यूज टू एक मॉडल वर्ब है। यूज टू हम लोग कहाँ लगाते हैं? पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए, जैसे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, ठीक है। तो हु यूज टू बाय, जो खरीदा करता था, बाय यानी खरीदना, जो खरीदा करता था, मिल्क यानी दूध, फ्रॉम यानी से, हिम मतलब उनसे, यानी कि उसने ही क्विकली कलेक्टेड द मनी, उसने जल्दी जल्दी से पैसा इकट्ठा किया। फ्रॉम दोज, उन लोगों से, हु यूज टू बाय मिल्क, जो उससे खरीदा, जो उससे दूध खरीदा करता था, ठीक है।
आगे बोल रहा है ही बॉट अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड ड्रेसेस। ही यानी उसने या वह, बॉट यानी खरीदा, ठीक है। देखिए BUY बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, वर्ब वन है, वर्ब टू इसी का वर्ब टू क्या है, बॉट, यानी उसने खरीदा। अ लॉट ऑफ यानी होता है बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ज्वेलरी मतलब होता है आभूषण, सोने चांदी का गहना वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वेलरी। एंड और ड्रेसेस यानी कपड़े। देखिए ड्रेस मतलब होता है पोशाक या कपड़ा, और ये ES लगा के प्लूरल बनाया गया है, यानी कपड़े या पोशाकें। ही बॉट अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीदा और कपड़े खरीदा, ठीक है। ही वॉज रिटर्निंग होम बाय अ बोट। ही वॉज रिटर्निंग, ही मतलब वह, वॉज यानी पास्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है पास्ट में। और रिटर्निंग, देखिए रिटर्न मतलब होता है वापस आना, और रिटर्निंग ING लग गया, वर्ब फोर है, यानी पास्ट कंटिन्यूटी, वर्ब फोर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, ये भी ग्रामर का एक भाग है। ही वॉज रिटर्निंग, वह वापस आ रहा था, होम यानी घर, बाय अ बोट, बाय मतलब होता है से, और बोट मतलब होता है नाव, ठीक है, BOAT बोट यानी नाव। तो एक नाव से जब वो, मतलब एक नाव से वो घर आ रहा था। When he reached the middle of the stream, when यानी जब, he reached वह पहुंचा, देखिए reach मतलब होता है पहुंचना, reach से ही बना है reached यानी पहुंचा। the middle, middle मतलब होता है बीचों बीच या बीच में। of the stream, of यानी का, stream मतलब होता है प्रवाह या धारा या नदी भी बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि जब उसने, जब वह नदी के बीचों बीच पहुंचा, क्या हुआ, द बोट ओवरटर्न यानी जो नाव था, ओवरटर्न यानी उलट गया, ठीक है, उलट गया। ओवरटर्न मतलब होता है उलटना या उथल पुथल हो जाना, ठीक है। तो उसका जो नाव था वो उथल पुथल हो गया या उलट गया। एवरीथिंग दैट ही हैड बॉट फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड अवे, एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, दैट यानी जो, ही हैड बॉट, ही मतलब उसने, हैड के साथ वर्ब थ्री यानी हैड यानी पास्ट, और वर्ब थ्री यानी परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। ही हैड बॉट यानी कि उसने जो भी खरीदा था, एवरीथिंग दैट ही हैड बॉट, सब कुछ जो उसने खरीदा था, ठीक है, जो खरीद चुका था। फेल यानी गिर गया, इनटू द रिवर, इनटू यानी में, और रिवर यानी नदी, यानी नदी में गिर गया। एंड और फ्लोटेड अवे, देखिए फ्लोट मतलब होता है तैरना या बहना, तो फ्लोट से ही बना है फ्लोटेड, यानी बह गया, अवे यानी दूर, यानी कि सारा चीज जो खरीदा था वो क्या हो गया, नदी में गिर गया और सारा बह के चला गया। आगे बोल रहा है ही क्राइड, उसने चिल्लाया, ही मतलब उसने, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई से ही बना है क्राइड, वर्ब टू है, यानी उसने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, प्लीज हेल्प समबडी, प्लीज यानी कृपया, हेल्प यानी मदद करो, समबडी यानी मतलब होता है कोई, यानी कोई कृपया मेरा कोई मदद करो, ऐसे उसने चिल्लाया। ही हर्ड अ वॉइस, ही यानी उसने, हर्ड यानी सुना, हियर मतलब सुनना, हियर से ही बना है, हर्ड वर्ब टू है, यानी उसने सुना। अ वॉइस एक आवाज, वॉइस मतलब होता है आवाज। टेलिंग हिम, टेल मतलब बोलना, टेलिंग मतलब बोलते हुए, जो उसे बोल रहा था, हिम यानी उसे, यानी जो उसे बोल रहा था, उसने एक आवाज सुना जो बोल रहा था। हाउ ही यूज्ड टू ऐड द रिवर्स वाटर टू द मिल्क, हाउ यानी कैसे, ही यूज्ड टू ऐड, ही मतलब उसने, यूज्ड टू ऐड, ऐड मतलब होता है मिलाना, ठीक है, दो चीज को आपस में मिलाना, उसको बोलते हैं ऐड। तो जैसे टू प्लस टू, तो उसको दो जोड़ दो, यानी दो, दो और दो को मिलाया ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऐड करना, ठीक है, तो ऐड यानी मिलाना। तो हाउ ही यूज टू ऐड, वो कैसे मिलाया करता था, ये भी वही स्ट्रक्चर है, वो कैसे मिलाया करता था। द रिवर्स, रिवर्स वाटर, देखिए रिवर मतलब नदी, एपोस्ट्रोफियस यानी नदी का, तो रिवर मतलब होता है नदी, और एपोस्ट्रोफियस यानी का, नदी का, वाटर यानी पानी, टू द मिल्क, मिल्क यानी दूध में, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हाउ ही यूज टू ऐड, हाउ यानी कैसे, ही यूज टू ऐड वह मिलाया करता था, द रिवर्स वाटर यानी नदी का पानी, टू द मिल्क यानी दूध में, एक आवाज उसका ऐसा आया। आगे बोल रहा है ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही यानी उसने, रियलाइज्ड यानी उसे महसूस हुआ या उसको अपना गलती का एहसास हुआ, हिज यानी उसका, और मिस्टेक यानी होता है गलती, यानी ही रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ, हिज मिस्टेक उसका गलती, यानी उसको अपने गलती का एहसास हुआ। एंड प्रोमिस्ड और
प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, प्रतिज्ञा करना। प्रॉमिस से ही बना है, प्रॉमिस्ड वर्ब को है, यानी उसने प्रतिज्ञा किया या उसने वादा किया। नेवर अगेन, नेवर मतलब कभी नहीं, अगेन यानी फिर से, टू डू करने का, रॉन्ग यानी गलत, यानी कि उसे अपने गलती का एहसास हुआ। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड प्रोमिस्ड और वादा किया। नेवर अगेन टू डू रॉन्ग, कुछ गलत नहीं करने का उसने क्या किया, वादा किया। ठीक है, तो ये था कहानी। अब चलिए कहानी का हम लोग मॉरल देखते हैं। मॉरल है एवरीवन सफर्स फ्रॉम देयर मिसडीड्स वन डे। एवरीवन यानी हर कोई, सफर्स यानी जूझता है। सफ़र मतलब होता है परेशानी में रहना, परेशानी झेलना, या झेलना भी बोल सकते हैं, जूझना भी बोल सकते हैं। तो हर कोई जूझता है, फ्रॉम यानी से, देयर यानी उनके, और मिसडीड्स मतलब होता है बुरे कर्म, जो पाप करता है, बुरे कर्म करता है, कुकर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। वन डे यानी एक दिन, क्या हो रहा है, एक दिन हर कोई, एवरीवन सफर्स हर कोई जूझता है, फ्रॉम देयर मिसडीड्स अपने अपने किससे, अपने अपने कुकर्म से एक दिन हर कोई जूझता है। ये था कहानी का मॉरल। यहीं पे कहानी खत्म हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसमें एक बहुत अच्छा मॉरल छुपा हुआ था। ठीक है, तो यहीं पे कहानी ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।